यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ जी का बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी जो है पीसीबी की, वो आज गई है काकुल, जहां पर उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से। जी हां, जहां पर खास तौर पे ये मुलाकात आज हुई है किंग बाबर आजम को राजी करने के हवाले से, बाबर आजम के कप्तानी के हवाले से जो शराइत सामने रखी हैं, उन शराइत के ऊपर डायलॉग करने के लिए यह कमेटी गई है आज काकुल। लेकिन मजे की बात यह है कि आज सबसे दुख की बात है कि शाहीन अफरीदी को बकायदा तौर पे जो है इस सिलेक्शन कमेटी ने इन्फॉर्म किया है कि अब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 के कप्तान नहीं रहे। तो आपको बताते चलें कि शाहीन अफरीदी ने बड़े मासूमाना, बड़े अफसुर्दा लहजे के अंदर पूछा एक सिलेक्शन कमेटी के मेंबर से कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है। तो आपको बताते चलें क्या उन्होंने जवाब दिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर साथ साथ बात करेंगे बाबर आजम के साथ आखिर में आज बात क्या हुई है, क्या स्टांस है किंग बाबर आजम का। और दूसरी हम बात करेंगे आपके साथ कि अगर बाबर फॉर एग्जांपल बाबर आजम के साथ डील नहीं बनती तो कौन होगा पाकिस्तान टीम का अगला कप्तान, इस हवाले से भी आपके साथ बात करेंगे। साथ साथ एक बड़े पुराने साबिक प्लेयर ने अचानक तौर के ऊपर रिटायरमेंट वापस ले ली है। जी हाँ, वो भी आना चाहते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। इमरान नजीर वो भी जो है पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्या हवाले उनके, क्या कहते हैं वो, उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ सरफराज कहते हैं कभी ना पहुंचने से बेहतर है कि अगर आप देर आए तो दुरुस्त आए। जी हाँ, किस हवाले से कहते हैं। और साथ साथ पाकिस्तान टीम की कप्तानी के हवाले से वो क्या कहते हैं कि किसको होना चाहिए कप्तान, इस हवाले से भी आपके साथ जो है बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए हम इतनी यानी कि एनालिसिस, इतना डाटा इकट्ठा करके आपके लिए एनालिसिस करते हैं, तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए और साथ साथ कमेंट सेक्शन में हमें अपने फीडबैक से भी जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले तो जी बात करते हैं आज सिलेक्शन कमेटी जो है वो गई है काकुल के अंदर, जहां पर उनकी तमाम प्लेयरों के साथ अकेले अकेले हुई है मुलाकात। लेकिन ज्यादातर जो मुलाकात देखने वाली थी वो थी बाबर आजम के साथ, रिजवान के साथ और शाहीन अफरीदी के साथ। सबसे पहले तो बात करते हैं शाहीन अफरीदी के हवाले से। शाहीन अफरीदी के साथ जिस वक्त मुलाकात हुई तो उन्हें यह मैसेज कन्वे किया गया कि अब आप पाकिस्तान T20 के कप्तान नहीं रहे, जिसके ऊपर उनका बड़ा यानी कि समझ लें कि मुंह बन गया और बड़े उदास हो गए। लेकिन एक आज आपको एक और चीज बताऊं, एक मजे की चीज है, जिस वक्त वो उदास हुए तो उन्होंने पाकिस्तान जो सिलेक्शन कमेटी थी उससे पूछा कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मुझे रीजन तो बताएं कि क्यों मुझे कप्तानी से उतारा जा रहा है। मैंने कोई ट्रॉफी हारा हूं, मैं कोई क्या कहते हैं कोई बहुत बड़ी कोई क्या कहते हैं वर्ल्ड कप हार गया हूं, T20 वर्ल्ड कप हार गया हूं, एशिया कप हार गया हूं, या आखिर मैंने क्या ऐसा किया कि जो आप मुझे उतारे। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जिप लग गई थी पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी की जो टीम थी उनके मुंह को। लेकिन दूसरी तरफ जब बाबर आजम के साथ बात हुई तो बाबर आजम को उन्होंने बेसिकली समझाया, ये उन्होंने कहा कि बाबर आजम को कि आप अभी सिर्फ T20 की कप्तानी पे फोकस करें, आप वनडे की और टेस्ट की कप्तानी के बारे में अभी बात ना करें। लेकिन बाबर आजम के जो करीबी जराए हैं उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को कहा गया है कि डट के खड़े रहो, तुमने अगर लेनी है तो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी लेनी है, उसके अलावा कोई फॉर्म। और साथ साथ बाबर आजम मांग रहे हैं गारंटी मांग रहे हैं कि अगर कल को मैं T20 हम हार जाते हैं तो क्या कहते हैं आप मुझे गारंटी देंगे T20 हारने के बाद आप मुझे कप्तानी से नहीं उतारेंगे। दूसरा बाबर आजम कहते हैं मुझे चैंपियंस ट्रॉफी की कप्तानी तक ODI की कप्तानी भी चाहिए। और साथ साथ तीसरी शोटी मांगते हैं जो WTC साइकिल जो चल रहा है उसके अंदर भी मैं जो है जब तक ये खत्म नहीं होता तो मैं पाकिस्तान टीम की क्यादत करूंगा और तीनों फॉर्मेट में मैं कप्तान रहूंगा और कोई भी मेरे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ सिलेक्शन कमेटी तो इमाद और आमिर को खिलाने के दर पे है कि इमाद और आमिर को खिलाएंगे, तो मेरे ख्याल से एक बड़ी खिचड़ी बन गई है, एक बड़ा गंद डाल गया पाकिस्तान टीम के अंदर। यहां से एक और चीज शुरू होती है, वो है पाकिस्तान टीम के अंदर सियासत। ये जो गंदी सियासत है ना, ये अब पहले तो स्टार्ट थी लेकिन अब बहुत ज्यादा तूल पकड़ेगी। देखें
आपको मैं पिछली वीडियो में भी मैंने ये बात की थी, आपको सुबह से बताया जाए कि यार रात को आपको बड़ा एक जबरदस्त किस्म का सरप्राइज मिलने वाला है, सब चीजें मिलने वाली हैं और आपको उसका इल्म भी हो कि यार आज मुझे जो है ना क्या कहते हैं, मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है और एट द एंड वो सरप्राइज उठाकर दे दिया जाए किसी और को, तो एक नॉर्मल बंदा जो होता है ना उसके यानी कि उसको गुस्सा आ जाता है, यार मेरे नाल कीता किए वे। तो अब शाहीन अफरीदी को जिस तरह T20 की कप्तानी दी गई, उनको वर्ल्ड कप का लॉलीपॉप दिया गया, ठीक है, और उनको कहा गया कि जी हम आपकी जो न्यूजीलैंड की सीरीज है इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन टेस्ट करें वर्ल्ड कप के लिए, हारो जीतो हमें कोई परवाह नहीं है, ठीक है। तो आप यानी कि अपनी टीम तैयार कर रहे होते हैं और अचानक आकर आपको कहा जाता है भाई अस्सलाम वालेकुम, तुसी उन कप्तान नहीं रहे, तुसी उन कार जाओ। तो लाजमी बात है भाई, फिर आप देखें और आपकी फैन फॉलोइंग भी हो, आप पाकिस्तान टीम के मेन लीडिंग बॉलर हो, तो गुस्सा तो फिर आता है। और बॉलर्स के अंदर तो वैसे ही, फास्ट बॉलर के अंदर तो वैसे ही एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो अब आपको क्या लगता है कि शाहीन अफरीदी से अगर कप्तानी ले ली जाएगी तो क्या शाहीन अफरीदी आराम से कहेंगे अच्छा यार गो वे, मैंने पाकिस्तान टीम के लिए खेलना है? ऐसा नहीं होता। हमारा जो कल्चर है ना, बल्कि हमारा क्या कल्चर है, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता। फाइट, वो कहते हैं ना साडा हक एथे रख, तो भाई फिर ना ये चीजें स्टार्ट होती हैं कि साडा हक एथे रख। तो आपको बताऊं कि और दूसरी तरफ जो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने शाहीन से कप्तानी ली भी है तो आपका सेकंड ऑप्शन जो कप्तानी का था वो था मोहम्मद रिजवान। आप मुझे बताएं, अगर आपका बेंचमार्क कप्तानी का PSL है, आप मुझे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ना एक तरफ ये समझ नहीं आती, कभी ये कहते हैं हमारा जो है कप्तानी का T20 का बेंचमार्क जो है वो PSL नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं जी हमारा जो कप्तानी का बेंचमार्क है वो PSL है। PSL में जी शाहीन ने परफॉर्म नहीं किया, लाहौर कलंदर छठे नंबर पर आ गया, तो उठा के जी इसे कप्तानी से उतार दो। मैं आपको बताऊं, मुझे तो समझ नहीं आती यार, आप चल किस तरफ रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं इस टीम के साथ, क्यों इनमें लड़ाई झगड़े सियासत घुसेड़ रहे हैं? यहां पर ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपने शाहीन को जो है कप्तानी से उतार दिया। अब अगर आप PSL के उस पे बेंचमार्क पर ही चलते हैं तो मुझे एक बात बताएं कि तो फिर से वहां पर तो जो है सबसे जो अच्छी कैप्टनसी की है वो तो रिजवान ने किया, हक तो फिर रिजवान का बनता है, तो रिजवान को कप्तानी देनी चाहिए। आप बाबर आजम को उठाकर एक सीरीज उन्होंने सिर्फ ड्रॉप की है, आपने बाबर आजम को आप फिर कप्तानी दे रहे हैं, जबकि दुनिया जानती है बाबर आजम बहुत जबरदस्त किस्म के टॉप क्लास बैट्समैन है, क्या जबरदस्त किस्म के खेलते हैं, ठीक है ना, नंबर 1। आप अगर ये कहना कि बाबर आजम कल को 10 साल के बाद विराट कोहली के जो है सेंचुरीज के रिकॉर्ड तोड़ देंगे, हर बंदा मान ले, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सामने है कि बाबर आजम इज अ पुअर कैप्टन। ये मैं आपको बता दूं, बाबर आजम की कप्तानी जो है उसके हवाले से आपने उसको 2 T20 वर्ल्ड कप दे दिए, 2 एशिया कप दे दिया, आपने उसे WTC साइकिल दे दिया पूरा, आपने उसे 50 ओवरों का वर्ल्ड कप दे दिया, क्या मिला आपको? मुझे आप एक बात बताएं, कैसे कैसी जगह पर। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी जितने भी लोग ये कह रहे हैं ना कि बाबर कप्तान होना चाहिए, बाबर साडा शेर है तो दुम लांदी देर है, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एक सीरीज हारेगा ना पाकिस्तान तो ये सब लोग कहेंगे लाओ इसनू कप्तानी, तो लाओ इसनू कप्तानी। तो हमारे यहां पर प्लेयर्स के हवाले से फैंस के मूड ऐसे बदलते हैं भाई जैसे मौसम चेंज होता है। ये मैं आपको वेरी क्लियरली बता दूं, हमारे जज्बात प्लेयरों के लिए ऐसे बदलते हैं कि जैसे भाई मौसम चेंज होता है। हम 1 मिनट के अंदर पाकिस्तान मैच जीतता है, हम प्लेयर की बल्ले बल्ले कर देते हैं, और जैसे ही पाकिस्तान मैच हारता है, इवन इंडिया में भी जैसे ही मैच हारता है हम कुत्ते वाली कर देते हैं। आप मुझे बताएं ना, जब इंडिया फाइनल आ रहा है कितना क्रिटिसिज्म हुआ के राहुल के ऊपर, सूर्या कुमार यादव के ऊपर, कहा वो कहते थे स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, कितना क्रिटिसिज्म हुआ है। तो भाई ये जो चीजें होती हैं ना, यह आपको फिर समझ आती हैं वक्त के साथ साथ। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि बाबर आजम जिस चीज की गारंटी मांग रहे हैं ना, पाकिस्तान में आज तक किस कप्तान ने गारंटी के साथ कप्तानी की? मुझे एक कप्तान बता दें भाई। जिस वक्त प्रेशर आता है ना तो उस वक्त से पता क्या होता है भाई, अच्छा इस्तीफा रखो तो जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बाबर आजम को गारंटी दे देते हैं ठीक है जी आप चैंपियंस ट्रॉफी तक भी कप्तान है, WTC का साइकिल भी आप कैप्टनसी करेंगे,
उधर से क्या कहते हैं T20 के भी आप कप्तान है। पाकिस्तान T20 बुरी तरह हारता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर बुरी तरह हारता है बाबर के अंदर लाओ जी, तो क्या कर लेंगे बाबर, मुझे बताएं। और दूसरी चीज, क्या आपको ये गारंटी है कि जून के बाद यही जो है सिलेक्शन कमेटी होगी? आओ भाई, आपका तो चेयरमैन पीसीबी, आपका चेयरमैन पीसीबी जो है ना वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। आपका चेयरमैन पीसीबी 6-6 महीने बाद बदलता है और आप कप्तानी की गारंटियां मांग रहे हैं ऐसे बोर्ड से जहां पर आपका चेयरमैन पिछले 3 सालों में 4 चेयरमैन आप बदल चुके हैं। ठीक है, तो आप कैसे गारंटी ले सकते हैं यार, फॉर गॉड सेक, मुझे समझ से बाहर है। और दूसरी बात है कि मैं आपको हकीकत बताऊं कि मैं काफी यानी कि एनालिस्ट का देख रहा था जो प्रो बाबर नहीं है, न्यूट्रल बात करते हैं, न्यूट्रल बात। प्रो बाबर से मुराद है कुछ होते हैं ना कि वो बस चमचागिरी करते, बाबर 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 बाबर, ओ जी पाकिस्तान मैच हार जाए, मिट्टी चला जाए, बाबर कप्तान होना चाहिए। देखें, कभी भी अंधी फॉलोइंग नहीं होनी चाहिए। आप मेरिट के ऊपर बात करें, मैं नहीं कहता शाहीन को कप्तान होना चाहिए, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। मेरिट के ऊपर अगर इस वक्त आप पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम के अंदर देखें तो कप्तान सिर्फ वन एंड ओनली एक ही बंदा है और वो है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान इस वक्त डेजिग्नेटेड कैप्टन है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, वो उसकी फीलिंग, उसकी चीज, आप उसको मौका तो दें, आप उसको मौका दें। अगर प्रूव नहीं करता आप उतार दें उसको, लेकिन आप उसको चांस तो दें, पर चांस एक सीरीज वाला नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, चांस हो कम से कम आप उसे 6 महीने साल देखें, आप उसकी परफॉर्मेंस देखें। अगर आपको लगता है आप रिजवान को मौका दें। वैसे तो मेरे ख्याल से जो शाहीन अफरीदी के साथ हुआ है, मैं तो पहले उसको भी कंडेम करता हूं कि भाई आप एक सीरीज के ऊपर कैसे एनालिसिस कर सकते हैं एक बंदे की कप्तानी का, एक बंदे के एटीट्यूड का। और दूसरी बात, आपके पास जिस वक्त उसे कहने जा रहे हैं कि कप्तानी से उतर जाओ, तो आपके पास जवाब नहीं है कि आपको हम क्यों उतारे हैं कप्तानी से। तो यानी कि वो बात है कि इंसान अपने गिरेबान में ना खुद ही झांक ले। तो सिलेक्शन कमेटी के पास शायद चुल्लू भर पानी भी नहीं था डूबने के लिए। बहरहाल आपको अब ये पाकिस्तान है, बाबर आजम आपके नेक्स्ट कैप्टन है जी। आपको बता दूं, मान वो जाएंगे, ठीक है ना, या तो पीसीबी मान जाएगा या बाबर आजम मान जाएंगे, ठीक है ना, तो कुरा तो निकलेगा बाबर। लेकिन अगर किसी वजह से बाबर आजम कप्तान नहीं बनते तो मैं आपको बता दूं फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सेकंड ऑप्शन है वो मोहम्मद रिजवान है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर सियासतों का सिलसिला शुरू हो गया और गंदी सियासत होती थी पहले, ठीक है ना, लेकिन अब गंदी सियासत जो है ना, गंदी ग्रुपिंग, ठीक है ना, अब आपको ग्राउंड्स के अंदर जो है ना मामला नजर आएंगे आने वाले दिनों के अंदर। गंदी सियासत का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब आप बात करेंगे लॉबिंग्स की, अब आप लॉबिंग्स की बात करेंगे, फलाना प्लेयर उसके लिए लॉबी कर रहा है, फलाना प्लेयर उसके लिए लॉबी कर रहा है, फलाना प्लेयर उसकी लॉबी कर रहा है। और ये होगी क्योंकि जब आप गंद डालते हैं ना तो फिर गंद जो है ना वो फिर पूरी तरह डलता है और फिर लोगों को नजर भी आता है। बहरहाल आपको बताते चले, 2 कोचेस के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वैकेंसी अनाउंस कर दी है। रेड बॉल क्रिकेट का अलहदा कोच होगा, व्हाइट बॉल क्रिकेट का अलहदा कोच होगा। और साथ साथ आपको बताता चलूं कि इमरान नजीर जिनको पॉइजन दे दिया गया था और उसके बाद भी उन्होंने रिकवर किया, अब वो दोबारा कहते हैं कि 42 साल की उम्र में वो कहते हैं कि जी मैं रिटायरमेंट वापस ले रहा हूं, मैं बिल्कुल फिट हूं, आप मुझे किसी भी टूर्नामेंट में ट्राई कर सकते हैं मेरी क्रिकेट को। और साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मौका देगा तो मैं इंशाल्लाह जरूर खेलूंगा। कप्तानी के हवाले से वो भी कहते अल्लाह दा वास्ता है किसी को लॉन्ग टाइम नहीं कप्तान बना दो, अल्लाह दा वास्ता है, पर ये नहीं कि आपने एक बंदे को 4 साल ट्राई किया फिर आप उसको मौका देने। मेरे ख्याल से बाबर आजम को कम से कम 1.5 साल ब्रेक लेना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए बाबर आजम को। मैं हकीकत बता रहा हूं, बाबर आजम को 1.5 साल अपनी बल्ले से जवाब दें, ठीक है ना, रंग उगलें। हम यहाँ पर जिस नाम वहां इंडिया में बैठ के विराट कोहली के नाम यहाँ पे बैठ के बाबर के डंके मारें, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी चीजें समझ नहीं आती लोगों को, क्योंकि वो बात है कि जिस वक्त आ रहा होता है तो हर बंदा कहता है ऐसे, जब नहीं आता तो फिर बंदा गुस्सा हो जाता है। बहरहाल सरफराज अहमद के हवाले से कहते हैं जी, वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। और क्या कहते हैं आमिर और इमाद वसीम के हवाले से वो कहते हैं मैंने तो आमिर को पहले ही कहा था कि आमिर ये राइट टाइम है पाकिस्तान को सर्व करने का, अपनी फील्ड पे वापस आने का। तो उन्होंने कहा कि उसने मेरी बात को एग्री किया और शुक्र अल्लाह का कि आमिर पाकिस्तान टीम के अंदर वापस आए हैं। खिलाते हैं नहीं खिलाते ये तो आने वाले कप्तान का फैसला है, क्योंकि दोनों। बहरहाल आज एक वीडियो भी आई हुई थी, स्नूकर खेल रहे थे जिसमें शाहीन अफरीदी भी थे, आमिर सोफे पे बैठे हुए थे और इमाद वसीम दीवार के था, बड़ी गपशप, बड़ा अच्छा मूड था।
अच्छा, अच्छी बात है, अच्छा मूड होना चाहिए, पर दिल से होना चाहिए। मैं हकीकत में बताऊं, आपकी जितनी मर्जी गपशप हो, आप जितना मर्जी मुस्कुराएं, क्योंकि प्लेयर्स हैं, ग्रुप है, सारे एक साथ है काकूल के अंदर, 15 10 15 दिन 12 दिन गुजारने इन्होंने साथ। अब वहां पे ये तो नहीं है कि डांगे सोटे उठा के तो एक दूसरे का सर खो रहे होंगे, होते आर्मी वाले भी बैठे नहीं है, ध्यान रखना। तो वो जो है ना, बहरहाल आपको बताऊं कि बड़ी टफ किस्म की पाकिस्तान टीम की इस वक्त फिटनेस हो रही है, ठीक है। बड़े मुश्किल क्रूशल टास्क दिए जा रहे हैं पाकिस्तान टीम को, और यानी कि बड़ी मुश्किल के साथ जो है प्लेयर इसको कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जिस वक्त बाहर निकलेंगे तो इन्होंने पट्टे पुट्टे सब स्ट्रांग ऐसे बने होंगे सारे। तो अल्लाह करे आजम खान नहीं बने होंगे, ये आप जेन में हो तो, और तुम समझो आजम खान निकल के सुपरमैन बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, आजम खान वैसे ही रहेंगे। बहरहाल अब ये अभी तक की अपडेट थी, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर कहा कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।